फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज ये मेरा हिंदी व्याकरण का 7 वीडियो है और आज इस वीडियो में देखेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं ये जानेंगे। टॉपिक हमारा है सर्वनाम। पर ये जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, सर्वनाम ऊपर है, हेडिंग में दिया गया क्या, सर्वनाम। इसका परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा क्या है कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे में आ जाएगा क्या, जैसे में आ जाएगा मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यह सब क्या है, सर्वनाम है। मैं आ जाए, तुम आ जाए, आप आ जाए, यह आ जाए, वह आ जाए, जो आ जाए, सो आ जाए, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, आ गया है क्या। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। बोले यार सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 भेद का नाम देखेंगे, आगे प्रकार का देखेंगे। ठीक है, 6 है, जिसमें पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और लास्ट क्या है 6 में संबंधवाचक सर्वनाम। बोले सर्वनाम कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा क्या है संबंधवाचक। इसमें पहला जानेंगे किसके बारे में, तो पहला जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ये जानेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा क्या है, जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम का, जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध हो उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे में आ जाएगा मैं, मैंने, तुम, तुम लोग, आप लोग, यह, वह, उसका, उसकी आदि और कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम का जैसे में। ठीक है, आगे देखेंगे इसका प्रकार भी होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। ठीक है, बोलेगा पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है क्या अन्य पुरुष। बोलेगा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। और उसमें पहला क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। और बोलेगा पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होता है 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम, 3 प्रकार के। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब ये जानेंगे कि उत्तम पुरुष क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, उत्तम पुरुष, इसका परिभाषा क्या है, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे में आ जाएगा मैं, मैंने, हमें, हम लोग आदि। ये सब इस सब कौन आ, किसमें आ जाएगा उत्तम पुरुष में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा उत्तम पुरुष में। जैसे इसका उदाहरण, जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे उदाहरण हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ, इसमें मैं क्या हो जाएगा स्वयं का बोध किया, यानी बोलने वाला हो गया मैं, तो किस में आ जाएगा उत्तम पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्या है मध्यम पुरुष। दूसरा क्या है मध्यम पुरुष। इसका परिभाषा क्या है, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले को क्या कहा जाता है उत्तम पुरुष और सुनने वाले को मध्यम पुरुष। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तुम आ जाएगा, तुम लोग आ जाएगा, आप आ जाएगा, आप लोग, ये सब कौन किस में आ जाएगा मध्यम पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा मध्यम पुरुष में। आगे देखते हैं क्या है, आगे है अन्य पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। इसका परिभाषा क्या, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, उसको अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष कहा जाता है। इसके जैसे में क्या आ जाएगा, यह, वह, उसका, उसकी, ये सब किस में आ जाएगा अन्य पुरुष। ये सब किस में आ जाएगा अन्य पुरुष। जैसे क्या है वह राम है, वह राम है, तो यहाँ पर वह क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा अन्य पुरुष में।
अन्य पुरुष में क्या है, जैसे देखिए एक व्यक्ति दूसरे से बोल रहा है क्या कि वह राम है, एक व्यक्ति दूसरे से बोला क्या वह राम है, तो राम यहाँ पर कौन सा व्यक्ति हो गया, ये तीसरा व्यक्ति हो गया। तो तीसरा व्यक्ति के लिए वह का प्रयोग किया जा रहा है, ये किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में। किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दो में क्या है, दो में निश्चयवाचक सर्वनाम, दो में है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसका परिभाषा जानेगा। ठीक है, परिभाषा इसका क्या है, जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे है यह, वह, ये, वे, ये सब किस में आ जाएगा, यह, वह, ये, वे किस में आ जाएगा, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे इसका उदाहरण दिया गया, उदाहरण क्या है, यह कलम है, यह कलम है, तो निश्चित है कि यह क्या है, कलम है। इसमें किसका, देखिए व्यक्ति भी आ सकता है या वस्तु भी, और किसमें क्या होगा, यह निश्चित होगा। जब निश्चित होगा, कोई भी निश्चित व्यक्ति हो या वस्तु हो तो किसमें आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे बोले यह कलम है, तो क्या ये निश्चित है, ये क्या है, निश्चित है, क्या है, एक कलम है। ठीक है, आगे क्या है, ये कलमें है, ये भी क्या है, निश्चित है कि ये कलमें, इसको बोल सकते हैं ये कलमें है, यह कलम है। वह किताब है, वहाँ पर किताब भी क्या हो जाएगा, निश्चित है, इसलिए वह किस में आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, जब निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो किस में आ जाएगा, निश्चयवाचक में आ जाएगा। ठीक है, निश्चित का होगा तो निश्चय में, जैसे में क्या आ जाएगा, इसका यह होगा, ये होवे, ये सब दिख जाएगा, किस में आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में। यह, वह, ये, ओवे, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, निश्चित में। जब जहाँ पर कुछ निश्चित होगा वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, यह का, वह का, ये का और ओवे का। ठीक है, यह, वह, ये, ओवे लग गया, समझ लो वहाँ पर क्या हुए, निश्चित है, व्यक्ति हो या वस्तु हो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसका परिभाषा जानेगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा है जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। क्या बोला, जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके पहले क्या था, निश्चयवाचक, उसमें क्या होता था कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का, यह क्या है, अनिश्चय, इसमें क्या हो गया, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। जैसे कोई, कुछ, कोई और क्या आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। जैसे बोलने कोई आ रहा है, इसमें क्या निश्चित है कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, यहाँ पर क्या है, अनिश्चित है। यहाँ पर कोई का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, अनिश्चित, कोई आ रहा है, इसमें पता नहीं है कि कौन आ रहा है, यहाँ पर निश्चित नहीं है। या बोले कुछ खो गया, यहाँ पर कोई वस्तु का बोध किया जा रहा है, कुछ खो गया, तो यहाँ पर निश्चित नहीं कि क्या खोया, कुछ खो गया। यहाँ पर यह क्या है, कुछ का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, तो अनिश्चित के लिए किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है, अनिश्चित के लिए। जब अनिश्चित के लिए प्रयोग किया जाएगा तो किस में आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई आ रहा है, कुछ खो गया, ये सब किस में आ जाएगा, अनिश्चय। कोई आ रहा अनिश्चित है, पता नहीं कौन आ रहा, कुछ खो गया, पता नहीं क्या खो गया, ये सब किस में आ जाएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला देखेंगे। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम, चौथा है क्या, निजवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा क्या होगा, जानेंगे। निजवाचक सर्वनाम का परिभाषा, जिस सर्वनाम से निज या स्वयं का बोध हो, निज या स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका परिभाषा क्या बोला, जिस सर्वनाम से निज या स्वयं का बोध हो उसे क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या आ जाएगा, इसमें जैसे में आ जाएगा मैं और आप, मैं और क्या आ जाएगा, आप। जैसे इसमें दो का है क्या, मैं आ जाएगा और आप। मैं और आप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो निज या स्वयं के लिए, खुद के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण इसका देखेंगे। जैसे उदाहरण में क्या है, मैं आप ही चला जाऊंगा, यहाँ पर खुद का बोध बोला, क्या बोला कि मैं आप ही चला जाऊंगा, यानी खुद से चला जाएगा। यहाँ पर स्वयं का बोध किया, जब निज का बोध हो या किसका बोध हो, स्वयं का बोध होगा, तो किस में आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। यहाँ पर किसका बोध कर रहा है, बोला मैं आप ही चला जाऊंगा, यानी खुद से चला जाएगा, स्वयं का बोध कर रहा है। जब स्वयं का बोध करेगा तो किस में आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे क्या है, प्रश्नवाचक। इसका परिभाषा, किसका परिभाषा देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। ठीक है, परिभाषा इसका क्या है, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, जिस सर्वनाम से किसका बोध हो, प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहेंगे, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे कौन और क्या आ जाएगा, क्या, कौन, क्या। तो कौन, जैसे उदाहरण है, उदाहरण क्या है, कौन आ रहा है, किसी से पूछा जा रहा है क्या कि कौन आ रहा है, ना किसी से प्रश्न किया जा रहा है। जब प्रश्न किया जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। कौन आ रहा है यहाँ पर क्या जाए, क्या किसके लिए प्रयोग किया जाए, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि कौन आ रहा है। जब प्रश्न किया जा रहा है तो किस में आ जाएगा, प्रश्नवाचक